दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज होने ही वाला है और इसे लेकर के हर पार्टी कार्यालय का लगभग इसी तरह से चहल पहल दिखाई देती है। इसी तरह का नजारा होता है। त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, जिसमें से दो पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों में 21 और 31 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन इंतजार यही कि बीजेपी कब अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी और आखिर ये बीजेपी इतना देर जो है वो क्यों लगा रही है अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के लिए। तो जो इस तरीके की जानकारी आ रही है वो जानकारी ये आ रही है कि दिल्ली की बीजेपी इकाई जो है उन्होंने लगभग उम्मीदवारों के नामों का चयन कर लिया है और हर एक विधानसभा से 3 नाम सर्वे के आधार पर जो है उनको चुना गया है और उनको अब जो संसदीय समिति जो है बीजेपी की उसके पास भेजेगी, चुनाव समिति के पास भेजेगी। इसके बाद जो है ये भी सवाल थोड़ा सा आ रहा है सामने कि आखिर इतनी देर क्यों लगा रही है। तो हालांकि बीजेपी का एक स्टाइल है काम करने का कि जब उम्मीदवारों का चयन हो तो पूरी तरीके से सर्वे हो। साथ में बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको भी टिकट दे सकती है और इसके अलावा कुछ पुराने चेहरे भी होंगे। लेकिन यहीं पर एक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ साथ बीजेपी संगठन जो है दिल्ली से संगठन उसमें भी बदलाव कर सकती है। 7 सांसदों को जो है वो चुनाव के लिए उतार सकती है, जमीन पर उनको कमान दे सकती है, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत सक्रिय हो गए हैं और इसीलिए जो 7 सांसद हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अभी तक बनी हुई थी और लेकिन अब आम आदमी पार्टी से जो दिल्ली की जनता है उनमें से थोड़ा असंतोष पैदा हो रहा है, उसका फायदा उठाते हुए 7 सांसद जो है बीजेपी के फेवर में इन जो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव का निर्णय है वो अपने फेवर में करे, लोगों तक जाए, लोगों तक पहचान बनाए और लोगों तक पहुंच बनाए। हालांकि कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्कोप जो इन विधानसभा चुनाव में नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी में खासी टक्कर मानी जा रही है। इसलिए बीजेपी जो लोकसभा चुनाव को लेकर इसके नतीजों को लेकर के काफी उत्साहित है, जिसमें 7 सांसदों ने अपनी 7 सीट ली थी। अब विधानसभा के से जो है बीजेपी अपनी वापसी जो है वो करना चाह रही है। कांग्रेस भी वापसी करना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस के सामने जो है इतनी मजबूती से जो है कांग्रेस खड़ी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। लिहाजा जो कांटे की चक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही है। लेकिन अभी इंतजार है कि बीजेपी कब अपने उम्मीदवारों का जो है वो घोषणा करेगी और जो वो उम्मीदवार होंगे वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के टक्कर में होंगे या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा।